IBM ने 2010 में 60 मुल्कों को लेकर एक स्टडी की। इस स्टडी में उन 60 मुल्कों के 1500 कंपनीज के CEOs उन्होंने शिरकत की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, और उनसे यह सवाल पूछा गया कि आने वाले वक्तों में CEOs के लिए सबसे अहम महारत कौन सी है जो उनके पास होनी चाहिए। उन CEOs ने 10 महारतों को लिस्ट डाउन किया और उनमें से जो सबसे अहम और सबसे ऊपर की महारत थी वो थी तख्लीकी सलाहियत। CEOs में तख्लीकी सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। IBM ने इसके बाद एक और स्टडी की 2012 में, और उसमें उन्होंने सवाल किया कि एक एम्प्लॉय के पास ऐसी कौन सी सलाहियत होनी चाहिए जो कि उसको मुस्तकबिल में सक्सेसफुल बना सकती है, कामयाब बना सकती है। और उसमें तख्लीकी महारत तीसरे नंबर पे आई। इसी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो हर 5 सालों के लिए एक लिस्ट बनाता है जिसमें वो तमाम महारतें शामिल होती हैं जो आने वाले वक्तों में उनकी जरूरत होती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब 2015 की महारतों की लिस्ट शाया की, ये टोटल 10 महारतें होती हैं, 10 ट्रेड्स होते हैं। इनमें क्रिएटिविटी 10वें नंबर पे थी। पर जब उन्होंने 2020 में जिन महारतों की जरूरत हमें होगी अच्छी नौकरियों के लिए, अच्छी फ्यूचर के लिए, उनकी लिस्ट शाया की तो क्रिएटिविटी तीसरे नंबर पे आ चुकी थी। 10वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ चुकी थी। इसका मतलब यह है कि जो 3 चीजें बहुत अहम होंगी हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए 2020 या उसके बाद, उनमें क्रिएटिविटी, तख्लीकी महारत बहुत जरूरी है। इसी तरीके से कुछ और स्टडीज की गई और उनमें देखा गया कि तख्लीकी महारत हासिल कैसे की जा सकती है। क्योंकि मैं लफ्ज महारत इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि ये एक स्किल है, इसको हासिल किया जा सकता है। इसी चीज को साबित करने के लिए साइंसदानों ने एक और स्टडी की और उन्होंने 18,000 बच्चों पर यह स्टडी की और उन बच्चों को, ऐसे बच्चे सिलेक्ट किए जो ट्विंस थे, जुड़वा थे, और उसके बाद उनको एक टेस्ट दिया गया और वही टेस्ट उनके वालिदैन को भी दिया गया, IQ का टेस्ट। और उन्होंने ये देखा कि 80% उनके रिजल्ट्स अपने वालिदैन के साथ मुश्तरक थे। इसका मतलब यह है कि IQ विरासत में बच्चों को मिलता है। 80% बच्चों का IQ और इंटेलिजेंस वालिदैन से आती है। फिर उन्होंने क्रिएटिविटी के टेस्ट दिए उन्हीं बच्चों को, और जब उन्होंने क्रिएटिविटी को देखा तो सिर्फ 30% क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियत वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इसका मतलब यह है कि तख्लीकी सलाहियत हम खुद हासिल कर सकते हैं। इस पर किसी किस्म की बंदिश नहीं है कुदरत की तरफ से। यह एक बहुत अहम स्टडी थी और यह बहुत ज्यादा पब्लिश हुई। पर तख्लीकी सलाहियत है क्या? तख्लीकी सलाहियत को मैं ऐसे बयान करूंगा कि एक नया आइडिया जिससे दूसरों को फायदा हो सके, वो क्रिएटिविटी कहलाता है। हम अमूमन ऐसे आइडियाज को सोचने में नाकाम रहते हैं और उसकी वजह यह है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आप हाथ जिस तरीके से बांधते हैं, अमूमन मैं अपने हाथ इस तरीके से बांधता हूं, आप अपने हाथ इस तरीके से बांधिए और फिर इनको उल्टा कर दीजिए, उल्टे तरीके से बांधे, तो आपको एहसास होगा कि आपको उतनी आसानी नहीं हो रही इस तरीके से बैठने में जैसे कि अमूमन आप करते हैं। तो जब भी कोई तब्दीली आती है, कोई नई चीज आती है, हमारा दिमाग उसको रेजिस्ट करता है। ये एक कुदरती फेल है, इसीलिए हम नई चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। एक और स्टडी हुई और उसमें दूसरी क्लास के बच्चों को, ये बहुत मशहूर स्टडी है, फेमस स्टडी है, दूसरी क्लास के बच्चों को पूछा गया कि आप कितने क्रिएटिव हैं। 90% बच्चों ने कहा कि हम क्रिएटिव हैं। और जब हाई स्कूल के बच्चों को यह पूछा गया कि आप कितने क्रिएटिव हैं, तो 5 से 10% बच्चों ने कहा कि हम क्रिएटिव हैं। इसका मतलब तो यह है कि जैसे जैसे हम स्कूल में ऊपर जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। पर इसकी क्या वजह हो सकती है?
इसकी वजह है सही जवाब। याद रखिए कि नया ख्याल और सही जवाब ये अमूमन एक दूसरे की जिद होते हैं। कभी भी नया आइडिया अच्छा आइडिया नहीं होता। हम बच्चों से हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि वो पेपर्स में सही जवाब लिख के आएंगे, वो टेस्ट में सही जवाब लिखेंगे, उससे हटकर ना उनकी दाईं तरफ जाने की कोशिश करेंगे ना बाईं तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो नए आइडियाज कहां से लाएंगे? हमने तो उनको सिर्फ एक जवाब दिया है और वो उनको याद करना है। नया आइडिया कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता और उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करके हम एक अच्छा आइडिया बना सकते हैं। इसलिए जब भी आपके पास कोई नया आइडिया आता है तो उसको ये समझकर अलग ना रख दें कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि उस पर मजीद काम करने की कोशिश करें। हम अमूमन ये भी समझते हैं कि आर्ट्स ड्राइंग में क्रिएटिविटी होती है, जो कि ठीक नहीं है। अगर मैं आपको इस कप के बारे में कहूं कि ये कप आप ड्रॉ कर दीजिए, तो आप इसको कॉपी कर रहे हैं, इसमें आपकी तख्लीकी सलाहियत इस्तेमाल नहीं हो रही। इसलिए यह कहना कि ड्राइंग से क्रिएटिविटी आती है, ठीक नहीं है। क्रिएटिविटी हर जगह पर होती है। क्रिएटिविटी साइंस में भी होती है, टेक्नोलॉजी में भी होती है। मसलन इब्नुल हैथम, जो कि एक मुस्लिम साइंसदान थे, बहुत क्रिएटिव थे, जिन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी भी वक्त को तस्वीर की शक्ल में, किसी भी इवेंट को तस्वीर की शक्ल में हम कैमरे के जरिए कैप्चर कर लें। इसी तरीके से एडिसन था, जिन्होंने यह सोचा कि हम रोशनी कैसे पैदा कर सकते हैं बगैर फ्यूल को जलाए हुए, और उन्होंने बल्ब इजाद किया। इब्नुल हैथम ने कैमरा इजाद किया। एप्पल ने सोचा कि हम लैपटॉप और मोबाइल फोन इनको इकट्ठा कैसे कर सकते हैं और कैसे आईफोन बना सकते हैं। यह एक क्रिएटिव आइडिया था और यह बहुत ज्यादा आगे गया। हमारे बच्चों को क्रिएटिविटी इसलिए नहीं आती कि हम उनको ये क्रिएटिविटी की स्किल सिखाते नहीं हैं, उनको क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, उनको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। और क्रिएटिविटी की स्किल सिखाना और उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये एक स्टैंडर्ड क्रिएटिविटी का टेस्ट है जिसे अल्टरनेटिव यूज कहते हैं। मसलन मेरे पास एक डब्बा आपके सामने आपको नजर आ रहा है। आप बच्चे को यह डब्बा दिखा के कहिए कि 2 मिनट में आप मुझे बताएं कि इस डब्बे का आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको कहिए कि वो पेपर में लिखें और 2 मिनट के बाद आपने देखना है कि उन्होंने कितने आइडियाज लिखे। मसलन बच्चा लिख सकता है कि मैं इसके अंदर अंडे रख के फ्रिज में रख सकता हूं। यह भी बच्चा लिख सकता है कि मैं इसके अंदर पौधे लगा सकता हूं, इसके नीचे पहिए लगा के मैं ट्रक भी बना सकता हूं। और बहुत क्रिएटिव आइडिया होगा कि अगर बच्चा यह कहे कि मैं इसके ऊपर माइक लगाकर उसको इस्तेमाल कर सकता हूं। तो 2 मिनट के बाद आप बच्चों से वो आइडियाज ले लीजिए और फिर देखिए कि बच्चों ने कितना ज्यादा मुख्तलिफ सोचा है। इसी तरीके से छोटी छोटी मशकें हमारे स्कूल में होनी चाहिए। तो मैं आपको बहुत सारी और मशकें भी ऐसी बताऊंगा जो क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं। तो दुनिया हमें यह बता रही है कि आपको मुस्तकबिल में जो महारतें चाहिए उनमें से क्रिएटिविटी एक बहुत अहम महारत है, तख्लीकी सलाहियत। तो क्या हमारे बच्चे तख्लीकी सलाहियत को हासिल कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे तो क्या हमें इस महारत को हासिल करने के लिए जोर देना चाहिए? मैं आने वाले वक्तों में ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो हर स्कूल, हर कॉलेज, हर स्टूडेंट, इवन पेरेंट्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे तख्लीकी सलाहियत बढ़ाने के लिए।